क्या जापान एशिया का अपना नाटो बनाना चाहता है और 1905 वाले फॉर्म में वापस आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने चाइना को इस कदर टेंशन दे दिया है कि अमेरिका की बहुत सारी बातें मानने को भी तैयार है। और इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि क्या जापान ने अमेरिका के ही एक युद्धपोत को उड़ाया है और ये क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण बन जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन सब के बीच में जापान भारत से कौन सी चीज चाह रहा है जिसकी वजह से जापान की टीम भी भारत में आई हुई है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान अब वही वाला जापान नहीं रह गया। जापान अब 1905 वाला जापान हो गया। 1905 में जब जापान ने अपना रूप दिखलाया और यूरोपीय शक्तियों को हराना शुरू कर दिया, जिन्हें अजेय माना जाता था, जिनको कोई हरा नहीं सकता है, उसको जापान ने हराना शुरू कर दिया। तब ये कहा जाता था एशिया एशियन लोगों के लिए ही है और यहाँ पर घुसने की कोशिश ना करो। यूरोप को ये चेतावनी दी जाती। फिर दूसरा विश्व युद्ध का समय आया, वो दौर भी दिखा और जापान बस कुछ ही क्षण दूर था कि अमेरिका ने उस पर धावा बोल दिया। अब का सीन क्या हुआ है, क्यों कहा जा रहा है कि 1905 वाला जापान वापस आ गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जापान के नेवी डिस्ट्रॉयर जिसे जापान डीकमीशन कर रहा है, अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इन डिस्ट्रॉयर को लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जापान का हर डिस्ट्रॉयर अपनी एक खासियत के साथ है और जापान इन्हें बांटने के लिए भी तैयार है, वो भी फ्री में। क्यों फ्री में तैयार है बांटने के लिए? क्योंकि उसे चाइना के खिलाफ एक मजबूत किला चाहिए और इसकी शुरुआत भी हो गई है। तकाइची के आने के बाद पुराना फॉर्मूला बंद हो गया है। वैसे तो अभी अगर आप देखेंगे, तकाइची जिस तरीके से डिफेंस के लिए आगे बढ़ रही है, बजट भी बढ़ा रही है और डिफेंस के रिफॉर्म भी कर रही है, उनके देश के अंदर ऐसा नहीं विरोध नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक का एक धड़ा ऐसा भी है जो अभी भी कहता है कि नहीं, युद्ध नहीं लड़ो। लेकिन जापान इस चीज को समझ चुका है। खास करके शिंजो आबे की बात करें तो शिंजो आबे इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि चाइना अब बहुत आक्रामक होने वाला है और ये शिंजो आबे की शिष्या है। डोनाल्ड ट्रंप से जब ये मिली थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें तकाइची को देखकर कहा था कि आप जो चाहें हम देंगे। चूंकि शिंजो आबे और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में भी एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी और तकाइची उसी फॉर्मूले पर चल भी रही है। और खुशकिस्मती है जापान की कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता था, अमेरिका रोकने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार अमेरिका रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये की वजह से भी कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करेंगे, जापान फ्री हो चुका है। अभी एक एग्जाम्पल देखिए, ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है भारत में 13 मई 14 मई। विदेश मंत्रियों का यहाँ तांता लगने वाला है, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि चाइना की तरफ से कोई हाई लेवल का प्रतिनिधि नहीं आएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि उसी दरमियान डोनाल्ड ट्रंप चाइना में होंगे। ब्रिक्स को महत्व न देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को महत्व दे रहा है चाइना, और चाइना इस चीज को चाह रहा है कि अमेरिका को कंट्रोल किया जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत अमेरिका के खिलाफ सीधे सीधे खड़ा क्यों नहीं हो जाता है, विरोध क्यों नहीं कर देता है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से कूटनीति और राजनीति चलती है। उसी डोनाल्ड ट्रंप से अपना काम निकलवाने के लिए चाइना ब्रिक्स को महत्व नहीं दे रहा है और उनके साथ मीटिंग कर रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को लेकर हमेशा से बोलते आए हैं कि ब्रिक्स संगठन उन्हें पसंद नहीं है, ब्रिक्स डॉलर को खत्म करने के लिए बना है। और ब्रिक्स को लेकर वो कई बार ये भी कहते रहे हैं कि ये तो टूट जाएगा, ये तो बेकार है। माना कि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, लेकिन चाइना अपने आप को ब्रिक्स के मुखिया में से एक दिखलाने की कोशिश करता है, कई सारे देशों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ उसने ब्रिक्स को इग्नोर करके ट्रंप को महत्व दिया है। कारण ट्रंप के साथ वो डील करना चाहता है जब तक ताइवान उसके हाथ में ना आ जाए। और इस चीज को जापान बहुत अच्छे से समझता है कि कल को अगर ताइवान गया तो अगले दिन फिर जापान का भी नंबर आ सकता है। और इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि जापान नया नाटो बनाना चाह रहा है। ये आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, एशिया का नाटो। क्या ये सच हो सकता है? पहली बात तो ये, जापान आगे निकलकर फिलीपींस के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, एक फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी में है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि जापान एक शांति और सुरक्षा के लिए फ्रेमवर्क बनाना चाहता है और आगे बढ़कर जापान और इंडोनेशिया ने सहयोग का पैक्ट साइन किया है। ये चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इंडोनेशिया उन देशों में
से है जो मलाक्का स्ट्रेट के काफी पास है और यहाँ जापान और इंडोनेशिया के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन हो रहे हैं। और जहाँ तक बात है जापान के डिफेंस की, तो अभी हाल ही में बालिकन एक्सरसाइज हुआ था, जिस एक्सरसाइज में जापान की एंटीशिप मिसाइलों ने अमेरिका के नेवी वेसल्स को नष्ट किया था। जापान के बारे में मैंने पहले भी कई बार कहा है, ये अपने पर आ जाएं तो फिर ऐसे ऐसे हथियार देखने को मिलेंगे जो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे। और जापान ने जैसे ही अपने आप को खोला है कि हाँ भाई हम हथियारों को बेचने के लिए तैयार हैं, आप देखेंगे भीड़ सी लग गई है। न्यूजीलैंड ये भी मोगामी क्लास के फ्रिगेट को अपग्रेड कराना चाहता है और जापान कई देशों को बेचना भी चाह रहा है। पर इन सब के बीच में मैंने क्यों कहा कि भारत की बात, भारत में एक मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग बहुत खास है और ये डील चाइना के खिलाफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। अभी जिस तरीके के इकोनॉमिक हालात बने हुए हैं दुनिया भर में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर जापान को तेजी से अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना है और अपने ताकत का विस्तार करना है तो एक ऐसे देश की जरूरत है जो उसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे सके। और ऐसे में यहाँ देखने को मिल रहा है कि भारत और जापान ने आधिकारिक तौर पर एक समझौते पर मोहर लगा दी है जो न केवल इन दोनों देशों के भविष्य को बदल देगा बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को नई दिशा देगा। भारत जापान इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग के दूसरे दौर में ये बड़ा फैसला लिया गया। यहाँ देख रहे हैं विक्रम मिश्री और जापान के बड़े मंत्रियों के बीच में ये डील हुई है और ये डील ऐसी है कि न जापान को आगे बढ़ने से कोई रोक पाए न भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक पाए। एक सुरक्षा दीवार खड़ी करने जा रहे हैं भारत और जापान, ताकि सेमीकंडक्टर हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई नई टेक्नोलॉजी हो, वो सुरक्षित रहे। आज के दौर में जब दुनिया सप्लाई चेन के टूटने और युद्ध के कारण अनिश्चितता से जूझ रही है, ऐसे में भारत और जापान साथ आ रहे हैं। एशिया की ये दो बड़ी ताकतें अब किसी भी तीसरे देश की मनमानी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इन प्रशांत क्षेत्र को खुला, स्वतंत्र, सुरक्षित रखने के लिए भारत का होना बहुत जरूरी है। भारत को जापान साध रहा है, जापान को भारत साध रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इसके साथ साथ इस पूरे इलाके में धीरे धीरे जापान एक नए गठबंधन को फॉर्म करता हुआ दिख रहा है, जो भविष्य में अगर अमेरिका अपने हाथ और पैर पीछे भी खींच लेता है तो भी इन दो देशों को ताकत प्रदान करेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।